इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी मीनिंग भी आपको बताते हुए चलेंगे, जिससे आप इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी आसानी से निकाल सकें। अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना आसानी से आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। द स्कॉलर, विद्वान। स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान। यशवर्धन was a famous and intelligent scholar. यशवर्धन was, यशवर्धन था, a famous and intelligent scholar. एक मशहूर और प्रतिभावान विद्वान। इंटेलिजेंट का मतलब होता है प्रतिभावान या फिर प्रतिभाशाली, स्कॉलर विद्वान। ही लीव्ड वह रहता था, इन अ विलेज एक गांव में। विलेज का मतलब है गांव, इन में। वन डे एक दिन, A royal messenger एक शाही दूत। रॉयल का मतलब होता है शाही, मैसेंजर का मतलब दूत या फिर मैसेज ले जाने वाला, संदेश ले जाने वाला। came to the village गांव आया। came का मतलब है आया, to the village गांव। he went वह गया, to यशवर्धन के पास, and said और कहा, I am a royal messenger. मैं हूं, a royal messenger एक शाही संदेशवाहक या फिर एक शाही दूत। शाही का मतलब होता है जो राजा के दरबार में काम करता है या राजा के दरबार से संबंधित, उसे रॉयल कहते हैं। द किंग हैज कॉल्ड यू। द किंग हैज कॉल्ड यू राजा ने तुम्हें बुलाया है। हैज कॉल्ड है बुलाया है, यू तुम्हें। प्लीज कम विथ मी, प्लीज कृपया, कम विथ मी मेरे साथ आओ। यशवर्धन अकंपनीड द मैसेंजर। यशवर्धन अकंपनीड, यशवर्धन ने साथ दिया। अकंपनी का मतलब होता है साथ देना, अकंपनीड है तो साथ दिया यानी साथ गया। द मैसेंजर उस संदेशवाहक के साथ, टू द पैलेस महल में। पैलेस का मतलब है महल। द किंग वेलकम्ड राजा ने स्वागत किया। एंड एंटरटेन्ड हिम और उनको गंभीरता से लिया। एंटरटेन का मतलब एक तो होता है मनोरंजन करना या फिर मनोरंजन देना, और एक एंटरटेन का मतलब होता है किसी को गंभीरता से लेना या उसकी बात सुनना, या फिर कह सकते हैं हम उसका बहुत ही अच्छे से स्वागत करना। तो राजा ने उसका अच्छे से स्वागत किया, हम ये ऐसा कह सकते हैं। देन फिर, दे हैड लंच उन्होंने लंच किया। टुगेदर साथ में, टुगेदर का मतलब है साथ में। फिर उन्होंने साथ में लंच किया यानी दोपहर का खाना खाया। आफ्टर दैट उसके बाद,
द किंग सेड, द किंग सेड, राजा ने कहा। यशवर्धन, 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 प्लीज एक्सेप्ट, प्लीज एक्सेप्ट, कृपया स्वीकार कीजिए, दिस बैग ऑफ गोल्ड क्वाइंस, दिस बैग, यह थैला, ऑफ गोल्ड क्वाइन, सोने के सिक्कों का, ये क्वाइंस का मतलब होता है सिक्के, गोल्ड सोने, ऑफ का, कृपया सोने के सिक्कों का ये थैला स्वीकार कीजिए। दिस इज अ गिफ्ट, दिस इज अ गिफ्ट, यह एक गिफ्ट है या एक उपहार है। गिफ्ट का मतलब होता है उपहार। फॉर यू, फॉर यू, आपके लिए। बट, लेकिन, योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी, मालिक, योर मैजेस्टी का मतलब होगा मालिक या फिर महाराज। वाई आर यू गिविंग, वाई आर यू गिविंग, आप क्यों दे रहे हैं। दिस, इसे, टू मी, टू मी, मुझे, आप इसे मुझे क्यों दे रहे हैं। वाई का मतलब है क्यों, आर हैं, यू गिविंग, दे रहे। किंग सेड, किंग सेड, राजा ने कहा। आई हैव हर्ड, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट, कि, यू आर अ ग्रेट स्कॉलर, यू आर अ ग्रेट स्कॉलर, तुम एक महान विद्वान हो। ग्रेट का मतलब होगा महान या फिर बड़ा, स्कॉलर विद्वान। सो, इसलिए, आई एम गिविंग यू, आई एम गिविंग यू, मैं तुम्हें दे रहा हूं, दिस गिफ्ट, दिस गिफ्ट, ये उपहार। यशवर्धन सेड, यशवर्धन सेड, यशवर्धन ने कहा। योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी, महाराज। यू आर गिविंग मी, यू आर गिविंग मी, आप मुझे दे रहे हैं, दिस गिफ्ट, दिस गिफ्ट, ये उपहार। बिकॉज, बिकॉज, क्योंकि, यू हर्ड, यू हर्ड, आपने सुना, दैट, कि, आई एम, मैं हूं, अ स्कॉलर, आ स्कॉलर, एक विद्वान। आप मुझे ये उपहार दे रहे हैं क्योंकि आपने सुना है कि मैं एक विद्वान हूं। इफ टुमारो, इफ टुमारो, अगर कल, समवन सेज, समवन सेज, कोई कहता है, दैट, कि, आई एम अ रोग, आई एम अ रोग, मैं एक बुरा आदमी हूं। रोग का मतलब होता है जो कोई अच्छा हो और बाद में बुरा बन जाए, नुकसान पहुंचाने वाला बन जाए, तो उसे रोग कहते हैं, जिसकी मीनिंग हम बुरा के सेंस में ले सकते हैं। अगर कोई कल कह दे कि मैं बुरा हूं, विल यू पनिश मी, विल यू पनिश मी, क्या आप मुझे सजा देंगे। पनिश का मतलब होता है सजा देना, मी, मुझे। प्लीज चेक एंड कंफर्म, प्लीज चेक, कृपया जांच कीजिए। चेक का मतलब होता है जांच करना। एंड कंफर्म, एंड कंफर्म, और पक्का कीजिए। बिफोर बिलीविंग, बिफोर बिलीविंग,
भरोसा करने से पहले, बिफोर का मतलब है पहले, बिलीविंग भरोसा करने से, व्हाट अदर्स से, व्हाट अदर्स से कि दूसरे क्या कहते हैं। यशवर्धन हैड प्रूव्ड, यशवर्धन हैड प्रूव्ड, यशवर्धन ने साबित कर दिया था। प्रूव का मतलब होता है साबित करना। हिज विजडम, हिज विजडम अपनी बुद्धिमत्ता को या फिर अपनी समझदारी को, विजडम का मतलब होगा बुद्धिमत्ता, विद्वानता या फिर समझदारी। इन फ्रंट ऑफ द किंग, इन फ्रंट ऑफ द किंग, राजा के सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। द किंग राजा के, यशवर्धन ने अपनी समझदारी राजा के सामने साबित कर दी थी। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। सबसे अच्छा वर्ड और नया वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।